हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैप इंटरफेस इन जावा। राइट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कंप्लीट किया था कलेक्शन इंटरफेस क्या होता है। ठीक है। अगर जहाँ आपका छूट गया था, प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ठीक है। मैप भी एक इंटरफेस है जावा के अंदर। इसको थियोरेटिकल समझते हैं, देन इसका हायरार्की देखेंगे, देन प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। अब मैप is an interface which is present in java.util package. ठीक है। अब map contains value on the basis of key, that is key and value pair। ठीक है। की एंड वैल्यू पेयर में वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए यूज करते हैं मैप इंटरफेस। ठीक है ना। क्लियर है। ईच की एंड वैल्यू पेयर इज नोन एज एन एंट्री। क्लियर है। अब मैप इंट्रोड्यूस इन जेडीके 1.2 वर्जन। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, अ मैप इज यूजफुल इफ यू हैव टू सर्च, अपडेट और डिलीट एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ की। अगर जहां डिलीट अपडेट सेलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ की, तो ये बेस्ट चॉइस होता है। क्लियर है। इससे पहले कलेक्शन इंटरफेस में क्या होता था, बेसिकली की वैल्यू पेयर्स में वैल्यूज को स्टोर नहीं करते थे। ठीक है ना। ओनली हम वैल्यू स्टोर करा देते थे। क्लियर है पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, मैप इंटरफेस के अंदर आप की वैल्यू पेयर में वैल्यूज को स्टोर करा सकते हो। ठीक है ना। क्लियर है। चलिए, वैल्यूज। अब इसका थोड़ा सा हेरारकी देखते हैं। ठीक है ना। हेरारकी देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है। देखो, मैप हेरारकी, तो मैप इंटरफेस जो है बेसिकली, इसके अंदर देखो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरीज लिखा है बेसिकली। इसका मैंने हेरारकी राइट किया है। हैज मैप एक क्लास है, याद रखना। और आपका लिंक्ड हैज मैप ये भी क्लास है। ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड है आपका सॉर्टेड मैप, ये आपका सब इंटरफेस है। क्लियर है, मैप इंटरफेस का। अब नेक्स्ट है आपका, इसी के अंदर मैंने लिखा है नेविगेबल मैप, ये भी सब इंटरफेस है आपका, ये भी इंटरफेस कहलाता है। एंड देन ट्री सेट आपका क्या है, ट्री सेट की जगह आप यहाँ पे ट्री मैप करो, क्योंकि हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे मैप इंटरफेस। तो मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ जाना थोड़ा सा। ये है आपका ट्री मैप, जो बेसिकली डेटा जो होगा आपका वो सॉर्टिंग ऑर्डर में, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। देन आपका है हैश टेबल, ये हेरारकी है। क्लियर है पॉइंट। डन। मैंने यहाँ पे आई लिखा, आई फॉर इंटरफेस, ये इंटरफेस है आपका। ट्री ट्री मैप क्लास है, हैज मैप क्लास है, लिंक्ड हैज मैप क्लास है। क्लियर है पॉइंट। डन। चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है। ठीक है। तो देखो, अब मैप कंटेंट्स यूनिक कीज। क्लियर पॉइंट। वी कैन स्टोर ओनली वन नल की, बट वी कैन स्टोर मल्टीपल नल वैल्यूज। ठीक है। थर्ड पॉइंट, मैप इंटरफेस डज नॉट फॉलो इंसर्शन ऑर्डर। फोर्थ पॉइंट, मैप इंटरफेस डज नॉट फॉलो शॉर्टिंग ऑर्डर। क्लियर इन पॉइंट। चलिए, अब इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कंटेंट्स मेथड, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। जो भी कंटेंट हम बेसिकली चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि आपके मैप के अंदर ये कंटेंट है या नहीं, है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है। इसी तरह गेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए, वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए मैप के अंदर, मैप इंटरफेस के अंदर पुट मेथड यूज किया जाता है। ठीक है। पुट ऑल, मतलब एक इंटरफेस को, मैप इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस, मैप इंटरफेस में स्टोर कराने के लिए। ठीक है ना। पुट ऑल यूज किया जाता है मेथड। ठीक है। इसी तरीके से की सेट यूज किया जाता है, एंट्री सेट यूज किया जाता है। ठीक है। क्लियर है। मैंने यहाँ पे सबका एक एक लाइन लिख रखा है। ठीक है। तो आप लोग इसको रीड आउट कर लो, इसको नोट कर लो। अब प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है। और भी इसके मेथड्स होते हैं, जैसे इज एम्प्टी चेक करने के लिए, क्लियर, रिमूव। ठीक है। ये सारे मेथड्स भी होते हैं इसके। क्लियर। चलिए, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। मैं एक फाइल बना लेता हूं। फाइल का नेम दे दिया map.java। ठीक है। इंपोर्ट कर लेता हूं पहले java.util.star। ठीक है। चल, देन क्लास, क्लास का नेम दे दिया मैंने यहाँ पे मैप डेमो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। मेन मेथड। चलिए, अब यहाँ पे मैप इंटरफेस, जो मैंने यहाँ पे मैप लिखा, बेसिकली एक इंटरफेस है। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्लास के साथ, है ना। तो हैज मैप आपका जो क्लास है, हैज
मैप। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट? डन। चलिए, अब नेक्स्ट कि मैं इसमें वैल्यूज स्टोर कराऊंगा तो पुट मेथड यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, देखो यहाँ पे मैंने की दिया 10, 10 दे दिया, वैल्यू दे दिया मैंने यहाँ पे दीपक। ठीक है, देन मैप डॉट पुट, और यहाँ पे मैंने दे दिया 11 की वैल्यू दे दिया अनु। ठीक है, देन मैप डॉट पुट, और यहाँ पे दे दिया मैंने 12 की, एंड देन वैल्यू दे दिया मैंने यहाँ पे अमित। ठीक है, नेक्स्ट और एक दो एलिमेंट को स्टोर करा लो, पुट मैप डॉट पुट, और यहाँ पे मैंने एलिमेंट स्टोर करा दिया अनिल। ठीक है, ऐसा कुछ क्लियर है। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैप। ठीक है, क्लियर है। इसको कंपाइल करके देखते हैं, CMD ओपन कर लेता हूं, देन CD डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है, CD जावा, जावा सी, देन मैप डॉट जावा मेरे फाइल का नेम है। ठीक है, कंपाइल्स फाइन, देन जावा, और आपका क्लास का नेम है मैप डेमो। ठीक है, देखो आपका वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो गया, देख रहे हो, क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे देखो मैप के अंदर मैं यहाँ पे पुट करा देता हूँ, क्योंकि ये इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा नल की दे दिया, अब वैल्यू दे दिया मैंने यहाँ पे, सपोज कर लो वैल्यू दे दिया अनुराधा। ठीक है, क्लियर है, ऐसा कुछ वैल्यू। चलिए अब फिर से इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके प्रिंट कराते हैं। देखो यहाँ पे ये सबसे पहले इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, ये इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, ना ही सॉर्टिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर जहां मैं यहाँ पे लिखूं मैप डॉट पुट, और यहाँ पे फिर से नल वैल्यू दे देता हूं, और यहाँ पे भी नल दे देता हूं। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसको यहाँ पे फिर से कंपाइल करता हूं, देखो अब आउटपुट देखना आप लोग, आउटपुट देखो यहाँ पे नल ये वाले बेसिकली रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है डुप्लीकेट की नहीं होनी चाहिए, है ना, क्लियर है पॉइंट? डन। तो ये चीजें याद रखिएगा आप। ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ठीक है, अब इसके साथ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए इसको, इसको ये चीजें मैं हटा देता हूं, और यहाँ पे देखो अब इसके अंदर मैं यूज करने वाला हूं कुछ इसके मेथड्स। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूं कंटेंट्स, कंटेंट्स की। ठीक है, कंटेंट्स की मेथड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ की, देखे देखता हूँ कि दिया मैंने क्या भाई, मैंने दिया है 13, 13 तो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इट विल रिटर्न ट्रू। चलिए देखते हैं, देखो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर जहाँ मैं यहाँ पे 14 दे देता हूँ, जो कि यहाँ पे आपका की है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो इन दैट केस फॉल्स आने चाहिए, देखो फॉल्स आ गया। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है। इसी तरीके से इसका मेथड, नेक्स्ट मेथड होता है, आप यूज कर सकते हो कंटेंट्स वैल्यू भी। ठीक है, की की जगह आप वैल्यू भी मेथड यूज कर सकते हो, वैल्यू। और यहाँ पे वैल्यू मैं दे देता हूँ, चेक कर लेता हूँ क्या अनु है इसके अंदर। चलिए अब कंपाइल करके देख लेते हैं, कंपाइल्स फाइन, ये देखो ट्रू। ठीक है, अगर जहां मैं यहाँ पे ए अनु डबल यू दे देता हूं, जो कि ये वैल्यू है नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, देखो फॉल्स। क्लियर एंड पॉइंट? डन, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट मेथड है आपका, मैं दो चार मेथड यूज करके दिखा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है
मैप डॉट क्लियर, ये क्या करेगा, सारा डिलीट कर देगा, मैप खाली कर देगा, है ना। चलिए देखते हैं, इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। देखो पूरा ब्लैंक, क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट मेथड देखो मैं यूज करके दिखा देता हूं आपको। नेक्स्ट इज मैप डॉट रिमूव, ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब रिमूव मैंने यहाँ पे दे दिया की 13 दे दिया, ये रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, चलिए देखिए यहाँ पे रिमूव हो गया, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे की वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू दे दिया अनिल, ठीक है। अब फिर से मैं इसको चलाता हूँ, इट विल वर्क, देखो क्लियर है पॉइंट, डन। ये है आपका बेसिकली रिमूव मेथड। इसी तरीके से आप रिप्लेस भी यूज कर सकते हो, मैप डॉट रिप्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्लेस में की बता दो, जिसको रिप्लेस करना है मैंने दिया 113, और रिप्लेस करना है अनदर नेम से, कुछ नेम दे देता हूं अनुराधा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब मैं फिर से इसको चलाता हूं, देखो ये रिप्लेस हो गया, देखो यहाँ पे क्लियर है, डन। इसी तरीके से इसका साइज पता करना है, तो आप यूज कर सकते हो मैप डॉट साइज, साइज, ठीक है। और इसको जो यूज करोगे आप यहाँ पे ले लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे पास करना है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट, देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, क्लियर है पॉइंट, डन। इसी तरीके से आप जितने इसके मेथड्स है आप लोग ट्राई करना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीजें हटा देता हूँ, ठीक है। और मैप के अंदर मैं अगर यहाँ पे एक और मैप ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने एज इट इज कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैप वन, जो इसका रेफरेंस वेरिएबल है, मैप वन। देन यहाँ पे भी मैप वन, और ये हो गया आपका मैप टू, कर देता हूँ इसको, ठीक है। टू, टू, और यहाँ पे भी टू, टू, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस वाले डेटा को, जो डेटा आपका यहाँ पे है, इसका मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कि 15, 16, 17, क्लियर है। और ये आप वैल्यूज जो है डुप्लीकेट दे सकते हो, क्लियर है। मैं चाहता हूँ इस वाले इंटरफेस जो मैप है, इसकी डेटा कंप्लीटली इस मैप में बेसिकली स्टोर कराने के लिए, तो उसके लिए यूज होता है आपका मैप टू में स्टोर कराना है डॉट पुट ऑल मेथड, और किसको कराना है भाई, मैप वन को, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं प्रिंट करा दिया मैप टू। चलो देखते हैं, देखो कंपाइल साइन और रन भी हो गया, मतलब देखो यहाँ पे आपका डेटा आ गया। और ये सॉर्टिंग में नहीं है, याद रखना, ये ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, क्लियर है। ये बेसिकली इसका इंसर्शन ऑर्डर भी फॉलो नहीं करता है ये, ठीक है। ये बेसिकली हमने 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस किया, आई होप क्लियर है, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर